हेलो, जय माता दी, राधे राधे। वेलकम बैक टू प्रियंका ब्लॉग्स में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप देख रहे हैं छोटी मोटी सी डेकोरेशन हुई है। तो आज है मेरी मैरिज एनिवर्सरी। तो एकदम मामूली सी छोटी सी पार्टी हम लोग कर रहे हैं। मेरी फर्स्ट एनिवर्सरी है तो मैंने सोचा कि आज छोटा मोटा सेलिब्रेशन तो कर ही लेते हैं। और मैं इस समय अपने मायके में हूँ और जो एनिवर्सरी की डेट है वो है 2 मई 2024। जी हाँ, तो आज मैं मतलब अपनी एनिवर्सरी मैं मायके में मना रही हूँ। मैंने सोचा नहीं था कि मायके में मनाऊँगी अपनी फर्स्ट एनिवर्सरी, पर जो ऊपर वाला सोचता होता वही है। मैं आई हुई थी अपनी भाभी की थोड़ी-सी हेल्प करने के लिए, तो उनकी बहन की शादी थी, इसलिए 2-4 दिन के लिए काम करने के लिए आई थी। वो अपने मायके चली गई थी, तो कहने लगी रुक जाओ यहाँ पे, तो हम रुक गए। फिर वो अपनी बहन की विदाई वाले दिन छत से गिर गई, तो उनके हाथ में चोट आ गई, तो इसलिए मुझे और ज़्यादा दिन यहाँ रुकना पड़ा। तो उसी बीच मेरी एनिवर्सरी पड़ गई, तो मुझे एनिवर्सरी भी यहीं सेलिब्रेट करनी पड़ी। और छोटी-मोटी पार्टी मेरे पापा ने दी है, तो वही सेलिब्रेट कर रहे हैं सब लोग। और आप लोगों से कहना कि आप सब लोग भी मुझे आशीर्वाद दीजिए और मेरे जीवन में मेरी घर गृहस्थी हँसती-खेलती ऐसे ही चलती रहे। आप लोगों से यही आशीर्वाद हम चाहते हैं। तो ये है मेरी बड़ेले चाचा की लड़की जो मैं अपने जीजा जी को केक खिला रही है, और ये है हमारी छोटी वाली चाची जो हमें टीका कर रही हैं और केक खिला रही हैं। और ये तीनों मेरी चाची ही हैं। बड़ी वाली चाची सबसे छोटी वाली उधर है, ये बड़ी वाली चाची है मेरी। और जो ब्लू कलर की साड़ी पहने हैं ये मेरी संजली चाची हैं। ये हैं हमारे बड़े वाले भाई जो सबसे सीधे और सरल स्वभाव के हैं, बहुत ही अच्छे हैं। ऐसे मौके पर मुझे मेरी माँ की कमी बहुत खल रही थी। अगर आज वो होती तो मेरी खुशियों में और चार चाँद लग जाते, मेरी खुशियाँ और दुगनी हो जाती। वो सच में मुझे मैं हँस तो रही हूँ पर अंदर ही अंदर मुझे ऐसा लग रहा था मेरी मम्मी होती यहाँ पे, तो सबसे पहले वो मुझे टीका करती और मुझे केक खिलाती, केक कटवाने के लिए खड़ी होती, आशीर्वाद देती, तो बहुत अच्छा लगता। लेकिन मेरी माँ नहीं थी तो उनकी कमी मुझे बहुत खल रही थी। और ये है मेरे बड़ेले भाई की साली प्रिया, और ये है मेरी सबसे छोटी बहन सोनिका। तो ये मुझे टीका कर रही है और गिफ्ट दे रही है। तो इधर केक कट होने के बाद सबको खाने पर बिठा दिया गया है। मेरे बहन बहनोई, मेरे हस्बैंड और मेरे भाई के ससुर जी खाना खा रहे हैं। मेरा भाई भी बैठा हुआ है साथ में चचेरा, वो भी खाना खा रहा है। तो इधर मेरी चाची भी खा रही हैं खाना क्योंकि इनको जाना था जल्दी, तो ये भी निकाल के खाना खाने लगी हैं। इधर बच्चों को भी बिठा दिया गया जो भूखे थे। और सब लोग खाना खाकर अभी बस निकलने वाले हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा लेट हो गया था केक कट करने में, 9 साढ़े 9 हो गया था। क्योंकि मैं इंतज़ार कर रही थी बहुत लोगों का कि शायद कोई आए, लेकिन कोई नहीं आया, तो मैं बहुत उदास हो गई थी। लेकिन चलो कोई बात नहीं, अपनी-अपनी मर्ज़ी है। बुलाना हमारा काम है, आना ना आना उनकी मर्ज़ी से पता चल जाता है कि कौन किसके घर में कितनी इज़्ज़त है, देता है। तो चलो ख़ैर कोई नहीं आया मेरे बुलाने पर। तो इधर मेरी बड़ी चाची जो हैं खाना खा रही हैं, इनको था जल्दी, इनके है शुगर तो इनको उलझन हो रही थी तो ये निकल गई हैं खाना खा के। और इधर बच्चों को भी बिठा के दिया गया था, जो बच्चे भूखे थे वो भी खाना खा लेंगे अंदर। तो हो चुकी है प्यारी-सी सुबह और मुझे बहुत आराम मिल चुका है मेरे कमर दर्द में, इतना नहीं लेकिन धीरे-धीरे थोड़ा-थोड़ा मैं काम कर सकती हूँ, इतना आराम मिल गया है। तो अब मैं और मेरे भाई मिलकर घर की साफ-सफाई कर रहे हैं। जितने पलंग, तख़्त सब बाहर था, सब अंदर कर दिया गया है। और दोनों भाई-बहन मिलकर साफ-सफाई कर रहे हैं। ये इन्होंने जितना कूड़ा, पतरी, पत्तल मतलब कुछ भी था जो, वो सब डाल आए हैं। और मैं अब लगा रही हूँ झाड़ू, जितना बड़ा-बड़ा सामान जो बाहर निकाला गया था, वो मेरे भाई अंदर रख रहे हैं।
पापा का है और काफ़ी मतलब उखड़ा-उखड़ा सा लग रहा है, दीवालों का प्लास्टर मतलब सीलन से निकल रहा है। कई बार सही करवाया है पर जाता नहीं है, ऐसे ही है। तो ये मेरे पापा के घर के बाहर कमरे का मतलब बाहर का नज़ारा है, जो बहुत ढेर सारी फुलवारी मेरे पापा ने लगा रखी है पूरे घर में। उन्हें फुलवारी लगाना बड़ा ही पसंद है और मैं पूरे मतलब ग्राउंड में झाड़ू नहीं लगा रही हूँ, क्योंकि बहुत ढेर सारी गाड़ियाँ खड़ी हुई हैं, जब ये हट जाएँगी तब झाड़ू लगेगा अच्छे से। तो अभी मैं सामने से ही लगा ले रही हूँ हल्का-हल्का। अब मैं बनाने जा रही हूँ चाय, क्योंकि सुबह का टाइम है, ब्रश व्रश करके मैं आ गई हूँ चाय पीने। और मेरा भाई भी इंतज़ार कर रहा है कि चाय दो तब कुछ कुछ काम आगे बढ़े। तो हम अब दोनों बैठ के चाय पिएँगे। तो हम भाई-बहन ने चाय पी ली है और मैं चाय पी के करने लगी थी स्नान, उसके बाद अब मुझे बनाना है खाना। और भाई चले जाएँगे अपनी दुकान, लस्सी की दुकान है, तो वो दुकान चले जाएँगे दुकान खोलने के लिए। अब मैं इधर लगी हूँ तोरई की सब्ज़ी बनाने, तो तेल मैंने डाल दिया था कढ़ाई में, लहसुन प्याज़ मैं पका रही हूँ और उसमें मैं थोड़ी-सी हल्दी पहले डाल देती हूँ ताकि अच्छे से पक जाए, क्योंकि पापा मेरे बार-बार बोलते रहते हैं कि हल्दी तुम पहले डाला करो, तो उनको थोड़ा-सा करछेन जैसे आता रहता है हल्दी का, तो वो सबसे पहले हल्दी डलवा देते हैं, तो मैं हल्दी सबसे पहले डाल देती हूँ सभी मसालों में। और अब मैं डाल रही हूँ मतलब सब्ज़ी मैंने डाल दी है, मसाले भी डाल दिए थे, तो हरी मिर्च रह गई थी, तो वो रात को सब्ज़ी पनीर बनी थी, तो बहुत ज़्यादा हरी मिर्च थी कुटी हुई, तो उसको निकाल के रख लिया था, वही मैंने उसमें डाल दिया है। और अब मैं देख रही हूँ इसके ढक्कन नाप का नहीं मिल रहा था, तो एक प्लेट लेकर आई हूँ, उसे ढक दिया है और इधर चढ़ा दूँगी सब्ज़ी। फिर मैं सोच रही हूँ इधर मैं पूड़ियाँ बना लूँगी, तो फिर पूड़ियाँ मैं बनाने जा ही रही थी, तो पापा ने आवाज़ दे दिया था, तब तक मेरी सब्ज़ी पक गई थी, मैंने उसे हटा दिया था। अब मेरे चाचा माँग रहे हैं पूड़ी और पनीर। पनीर क्योंकि रात की ही बची रखी हुई है, तो मैं पूड़ी निकाल दूँगी और चाचा और बच्चे जितने हैं सब पनीर खा लेंगे, क्योंकि चाची मेरी चली गई हैं अपने रिलेशन में किसी की डेथ हो गई है, तो वहाँ वो चली गई हैं और बच्चे मेरे मत्थे छोड़ के गई हैं, तो इसलिए मैं खाना बनाकर उन्हें देने जा रही हूँ। एक बार चाचा बोल के गए हैं कि खाना तुम्हारा बना है या नहीं बना, तो मैंने कहा नहीं बना है। तो फिर मैंने सोचा लाओ फटाफट पूड़ी निकाल दे वरना चाचा चले जाएँगे। और जब मैं देखने गई तो आखिर वो चले ही गए थे, क्योंकि अभी तोरई की सब्ज़ी बनाई और काटी, छौंकी, तो उसमें समय लग गया, तो नहीं बना पाई थी। मैंने सोचा बना दूँगी, क्योंकि समय भी ज़्यादा नहीं हुआ, 9 बजा है। तो मेरी पूड़ियाँ बन गई हैं, बच्चों को मैंने दे भी दिया था। अब पापा के लिए मैं बना रही हूँ रोटियाँ। तो मेरे पापा ताज़ा खाना ही खाएँगे, बासी नहीं खाएँगे, क्योंकि रात का बचा हुआ पनीर, चावल, रायता सब रखा हुआ, तो हम लोग वही खाएँगे। पापा के लिए सिर्फ़ ताज़ा खाना बना रही हूँ। तो वो तोरई की सब्ज़ी, रोटी खाएँगे, तो उनके लिए तोरई की सब्ज़ी और रोटी बन रही है। उसके बाद मैं सारे बर्तनों को साफ़ कर लूँगी। और मेरे पापा कभी भी बासी खाना नहीं खाते हैं और मैं तो खा लेती हूँ बासी खाना। मतलब कुछ अच्छा टेस्टी हो तो मैं खा लेती हूँ, मुझे कोई दिक्कत नहीं होती। लेकिन पापा को गैस एसिडिटी वगैरह बनती रहती है, तो वो नहीं खा पाते, इसलिए उनके लिए ताज़ा खाना बन रहा है। बहुत लेट हो गया है खाना बनाने में, लेकिन पहले बन जाता था मेरा खाना, 8:30 या 9 बजे के बीच में बन जाता था। आज मैंने 9 बजे ही स्टार्ट किया, तो चाचा चले गए, नहीं खाया। तो मेरा खाना बन गया था सब अच्छे से और सबको खिला दिया। अब मैं जा रही हूँ बर्तन धुलने, तो मैं बर्तन भी धुल के रख दूँगी आराम से। और ये समय है बर्तन धुलने का, सोचिए 2 बज रहा होगा, क्योंकि खाना बनने के बाद यहाँ पे इतनी तेज़ धूप आ गई थी, तो मेरा मन नहीं किया कि मैं बर्तन धुलूँ, तो मैंने बर्तन ऐसे ही डाल दिए थे। और फिर जब यहाँ पे छाँव आ गई, तब मैं यहाँ पे बर्तन धुलने आई हूँ। और बहुत तेज़ सी गरम-गरम लू हवा चल रही है, खुले में मतलब काम करो ना तो आदत नहीं होती है। पहले मैं मायके में रहती थी, तो नीचे मतलब बाथरूम था, वहाँ धुलती थी। अब तो मतलब बड़े भाई का ऊपर सिस्टम हो गया, छोटे भाई का नीचे, तो मुझे ऊपर धुलना पड़ रहा है बर्तन, क्योंकि मैं बड़े भाई के मत्थे में हूँ, तो इसलिए तो मैं ऊपर धुल रही हूँ बर्तन।
सुबह से लेकर दोपहर तक के मेरे सारे काम ख़त्म हो चुके हैं। अब मैं करूँगी उसके बाद थोड़ा-सा आराम। तो आप लोगों को ये ज़रा सी भी वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर करिएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करिएगा और वीडियो को अपने रिलेशन में ज़रूर शेयर करिएगा और सब्सक्राइबर बढ़वाइएगा मेरे प्लीज़ मेरे प्यारे बहन प्लीज़ मुझे सपोर्ट करिए। मुझे आपके सपोर्ट की सख्त ज़रूरत है। तो इसी वीडियो के साथ आप सबसे मैं अलविदा कहती हूँ और राधे राधे, जय माता दी। फिर अगली नई वीडियो के साथ मिलते हैं। जय माता दी।